देव ऋषि नारद को कौन नहीं जानता। भगवान नारायण के अनन्य भक्त। यहाँ तक कि अगर हम अपनी सनातनी परंपरा को देखें, हमारे इतिहास को देखें, तो कई बड़ी बड़ी घटनाएं देव ऋषि नारद के कारण ही घटी। अर्थात प्रहलाद को ईश्वर की ओर बढ़ाने वाले, बालक ध्रुव को ईश्वर की ओर बढ़ाने वाले, यहाँ तक कि जब माता पराशक्ति जगदम्बा मनुष्य रूप में अवतरित होती, पार्वती के रूप में अवतरित होती, तब महादेव का बोध करवाने वाले देव ऋषि था। माता को वही जाकर के उनकी शक्ति का बोध करवाते हैं, महादेव का परिचय करवाते हैं। उन्हीं के ज्ञान पर चलकर माता पार्वती तप करती है और शिव तक पहुंच पाती। ये तो मैंने छोटी छोटी बातें कही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जब आप धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा देव ऋषि नारद कितना महान व्यक्तित्व। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है देव ऋषि नारद। लेकिन आज स्थिति इतनी गड़बड़ हो रही है कि आप जब टीवी सीरियल्स देखते हैं या मूवी देखते हैं तो उनमें नारद को कॉमिक कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक हास्यास्पद रूप में। मतलब उसको ऐसे समझिए, आपके उनकी शिखा तक को खड़ी कर दिया जाता है। संसार में ऐसा कौन है जिसकी शिखा खड़ी होती है? ये तो सिद्धांत के विरुद्ध ही हो गए। यदि आप जो लोग शिखा रखते हैं उनकी शिखाओं को आप देखेंगे तो शिखा नीचे की ओर ही होती है। यदि वे जटा बांधते हैं तो वो जूड़ा ऊपर की ओर होता है, लेकिन जूड़े के अंदर एक अलग से शिखा बना दी जाती है, उसमें मोती लगा दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर नारद के चरित्र को हास्यास्पद बनाने का पूरा प्रयास किया। इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि नारद को सिर्फ चुगली करने में आनंद आता है, बातों को इधर का उधर करने में आनंद आता है। इसके अतिरिक्त जो लोग सांसारिक रूप में कुछ बातें इधर की उधर करते हैं या चुगली करते हैं या निंदा करते हैं, उन्हें भी लोग एक ताने के रूप में कहते हैं कि ये नारद है। तो हमें ये समझना होगा कि हम अपनी मूर्खताओं में क्या कर रहे हैं। मतलब जिन भूमि पे आप आज संतों को, ऋषियों को देखते हैं, उन सबसे भी ऊपर उनका एक स्थान है देव ऋषि नारद। अर्थात जिन्हें किसी भी लोक में जाने के लिए अनुमति नहीं लेना होती है, वे वैकुंठ में बिना अनुमति के प्रवेश कर सकते हैं, वे कैलाश पर बिना अनुमति के प्रवेश कर सकते हैं, वे ब्रह्मलोक में बिना अनुमति के प्रवेश कर सकते हैं, मृत्यु लोक हो, पाताल लोक हो, जहां भी वे जाना चाहे वे बिना अनुमति के प्रवेश कर सकते हैं। ये देव ऋषि नारद का स्थान। देवताओं तक ही उनका स्थान सीमित नहीं है, मनुष्यों से भी देव ऋषि नारद का सदा संपर्क रहा। यहाँ तक कि दैत्य लोक में जाकर के भी देव ऋषि नारद ने दैत्यों को बार बार जगाया है कि वे भगवान की शरण ले, वे बुरे कर्म छोड़ दें। अर्थात दैत्यों ने भी उनका सम्मान ही किया है देव ऋषि नारद। अर्थात देवताओं के दूत के रूप में भी कई बार देव ऋषि नारद ने कार्य किया। अब आप सोचिए कि हमारे धर्म में जिन ऋषि का इतना बड़ा स्थान है, उनका जब मजाक बनाया जाता है तो हमारे हिंदू लोग ही उन्हें देख करके हंसते हैं और एक अवधारणा उन्होंने बना ली है कि देव ऋषि नारद जो है वो एक हास्यास्पद चरित्र ही है हिंदू धर्म के। तो अधिक समझाने से या अधिक कहने से कोई अर्थ नहीं है। मैंने जितना देव ऋषि नारद का महत्व भी समझाया है, ये तो बहुत शून्य जितना है। इसके अतिरिक्त यदि आप नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन करेंगे तो नारद भक्ति सूत्र में देव ऋषि नारद भक्ति के सूत्र देते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के सूत्र देता है, क्या वो हास्यास्पद हो सकता है? आप हम भी जीवन में थोड़ी देर हंसते हैं, थोड़ी देर मजाक करते हैं, थोड़ी देर कुछ ऐसा करते हैं जिससे मन को हल्का किया जा सके। लेकिन आप खुद आकलन कीजिए कि देव ऋषि नारद को किसी ने कितना उनका स्तर गिराने का प्रयास किया गया है, टीवी सीरियल हो, मूवी हो या सामाजिक रूप से, है ना। तो हमें इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि आपको बातें शायद भले ही हल्के में आप ले लीजिए कि इसमें क्या दिक्कत है, दो बड़े हंस लिए, लेकिन जिस तरह देवताओं का अपमान करके पाप लगता है, उससे अधिक पाप लगता है गुरुओं का अपमान करके, ऋषियों का, मुनियों का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, योगियों का अपमान। तो देव ऋषि नारद जो है एक ऋषि है, उनका अपमान करके आप देवताओं से भी ज्यादा, या इस तरह समझिए कि देवताओं का यदि कोई अपमान कर दे तो उससे सहस्त्र गुना अधिक पाप लगेगा किसी ऋषि का अपमान करने में। तो इस तरह की चीजों से बचिए। आशा करता हूँ कि संक्षेप में आपको समझ में आया होगा। बाकी जीवन में एक बार नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन अवश्य कीजिए। नमस्कार।